आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। सावन का पवित्र महीना शुरू, बाबा धाम में जलाभिषेक के लिए रात से ही कांवरियों की लंबी कतार। राज्य के अन्य शिवालयों में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में रांची में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 मामले उठाए। राज्य के लिए बुद्ध और रामायण सर्किट और रांची के लिए मांगा मेट्रो रेल परियोजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्री परिषद की बैठक। विधानसभा के मानसून सत्र सहित कई प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ददई दुबे का दिल्ली में निधन। आज रांची लाया जाएगा पार्थिव शरीर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने जताया शोक। और राज्य में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रांची में बटन तालाब का किनारा बहा, फिर खोला गया कांके डैम का फाटक। बोकारो में गरगा डैम के भी खोले गए 3 फाटक। और अब समाचार विस्तार से। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही देवघर स्थित बाबा धाम में जलाभिषेक के लिए कांवरियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल रात से ही जलाभिषेक के लिए कांवरियों की लंबी कतार लगी हुई है। बोल बम हर हर महादेव के नारों के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ देर रात से ही देवघर पहुंचने लगी है। सुबह के 3 बजे सरकारी पूजा के साथ 4:15 बजे श्रद्धालुओं के जलार्पण के लिए जलाभिषेक को लेकर मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन पूरी तैयारी करके श्रद्धालुओं को कतारबद्ध जलाभिषेक कराई। मंदिर प्रबंधन एसडीओ रवि कुमार सुबह से ही कतारबद्ध पूजा कराने को लेकर एवं सुविधाएं व्यवस्थित करने को लेकर स्वयं मुस्तैद दिखे। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के लोग भी काफी मुस्तैद थे। मंदिर पंडा प्रबंधन भी लगातार कतारबद्ध श्रद्धालुओं को जलाभिषेक कराने में लगी थी। हर हर महादेव बोलबम के नारों के साथ पूरा देवघर केसरिया रंग से पटा है। आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिले, इसको लेकर भी प्रशासन लगा हुआ है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। उधर दुमका के बासुकीनाथ में भी श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। जिले के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया कि कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। किसी प्रकार की कोई हेल्थ की इशू न रहे, इसलिए 2 टेंट अस्पताल का भी निर्माण किया गया है। एम्बुलेंस हमारे पास 24 घंटा उपलब्ध रहेगा। हर दिन सावन के टाइम पे एम्बुलेंस की टोटल 20 की संख्या में जो रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई आकस्मिक इशू होती है, ये सारी जो सुविधाएं हैं वह मौजूद रहेंगी। टोटल 140 पैरामेडिकल स्टाफ अलग अलग ड्यूटी में प्रेजेंट रहेंगे। 750 सीसीटीवी कैमरा से पूरे मेला क्षेत्र में निगरानी रखी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की समस्याओं, विकास की जरूरतों और लंबित मामलों को विस्तार से रखा। उन्होंने राज्य की ओर से 31 अहम मुद्दों को उठाते हुए केंद्र से सहयोग की अपेक्षा जताई। श्री सोरेन ने रांची में मेट्रो रेल परियोजना और राज्य में बुद्ध और रामायण सर्किट समेत जन सरोकार से जुड़ी कई मांगे केंद्र के समक्ष रखी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि नक्सलवाद के मुद्दे पर केंद्र से आर्थिक मदद जारी रखने का आग्रह किया गया है। हमने कहा कि ये पैसा आप अगले 5 वर्षों के लिए फिर से चालू करिए। ये मत समझिएगा कि उग्रवाद समाप्त हो गया। उग्रवाद नियंत्रित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। 196 पुलिस पिकेट पूरे झारखंड में है। जिस दिन आप ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद फिर उग्रवाद नहीं कोई एक्टिविटी हो तो समझिए कि उग्रवाद खत्म हो गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बिहार में शुरू किए गए स्पेशल इंटेंसिव
रिवीजन को गलत बताया है। साथ ही कहा कि अगर झारखंड में भी इस तरह का प्रयास हुआ तो कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करेगी। रांची प्रेस क्लब सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि पेसा और सरना धर्म कोड के लिए पार्टी की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। इधर झारखंड में कांग्रेस पार्टी कुछ मुद्दे लेकर लोगों का इश्यूज लेकर काम शुरू किया। पीसा रूल्स के बारे में सही बार नोटिस कंसल्टेशन हम ऑर्गेनाइज किया। सरना धर्म कोड के बारे में भी हम प्रोटेस्ट किया और एक कदम इसी मुद्दे पर हम आगे लेने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स हर एक शेड्यूल 5 ग्राम सभा को अप्रोच करेंगे। वो ग्राम सभा से एक रेजोल्यूशन लेंगे सरना धर्म को डिमांड करके और सच रेजोल्यूशंस लेके हम दिल्ली में जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज दोपहर 2 बजे से राज्य मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र सहित जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। विधानसभा का मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक होने की संभावना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे का कल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया है। वे 80 वर्ष के थे। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। ददई दुबे राज्य के गढ़वा जिले के चोका गांव के निवासी थे। उन्होंने पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक के रूप में सेवा दी और धनबाद लोकसभा सीट से सांसद भी रहे। उनके निधन से कांग्रेस पार्टी और झारखंड के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। जामताड़ा जिले के उपायुक्त के जनता दरबार का व्यापक असर दिखाई पड़ रहा है और जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिला प्रशासन की पहल पर निर्धारित समय एवं दिवस को नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। जनता दरबार के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन होने से उनके बीच खुशी का माहौल है। 17 जून 2025 से समाहरणालय सभागार में सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को उपायुक्त रवि आनंद की उपस्थिति में जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 200 से अधिक लोगों के द्वारा दिए गए आवेदनों एवं समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जा चुका है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राज्य में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। रांची में मूसलाधार बारिश की वजह से कल देर रात बटन तालाब का किनारा बह गया। इस हादसे में 3 परिवारों की जान बाल बाल बच गई। लगातार बारिश की वजह से राज्य के सभी जलाशय उफान पर है। इसे देखते हुए 1 महीने में 5वीं बार कांके डैम का फाटक खोला गया। उधर बोकारो में भी गरगा नदी उफान पर है। गरगा डैम का जलस्तर बढ़ जाने के कारण 3 फाटक खोल दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार समेत 6 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बीसीसीआई ने अपने घरेलू कैलेंडर 2025-26 की घोषणा कर दी है। इस सीजन दलीप ट्रॉफी के साथ बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। 28 अगस्त से दलीप ट्रॉफी के मैच खेले जाएंगे। वहीं झारखंड रणजी टीम को एलिट ग्रुप ए के विदर्भ, तमिलनाडु, बड़ौदा, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और नागालैंड के साथ रखा गया है। झारखंड की टीम अपने अभियान की शुरुआत 15 अक्टूबर को तमिलनाडु के खिलाफ करेगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है, विकसित भारत बनाने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़े। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, विधायक जयराम महतो पर मारपीट व लूट का केस दर्ज। हिंदुस्तान लिखता है, दुमका में कोल ब्लॉक आवंटन में कंपनी पर 1 करोड़ जुर्माना। दैनिक जागरण ने लिखा है, नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा की मौत, चिकित्सक दंपति गिरफ्तार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सावन का पवित्र महीना शुरू, बाबा धाम में जलाभिषेक के लिए रात से ही कांवरियों की लंबी कतार। राज्य के अन्य शिवालयों में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में रांची में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 मामले उठाए। राज्य के लिए बुद्ध और रामायण सर्किट और रांची के लिए मांगा मेट्रो रेल परियोजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्री परिषद की बैठक। विधानसभा के मानसून सत्र सहित कई प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ददई दुबे का दिल्ली में निधन। आज रांची लाया जाएगा पार्थिव शरीर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने जताया शोक। और राज्य में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रांची में बटन तालाब का किनारा बहा, फिर खोला गया कांके डैम का फाटक। बोकारो में गरगा डैम के भी खोले गए 3 फाटक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।